Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम हाई वॉलेटाइल मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मार्केट अप जाए या डाउन जाए, प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड रहें और साथ में जो हमारा टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो हमारा मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसमें हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा। बट जैसे कि हम स्ट्रेटजी को के बारे में जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये जब ऐसा लगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रह सकती है, चाहे वो अपसाइड की हो या फिर डाउन साइड की हो या फिर कोई इवेंट हो, उस समय भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। और कभी भी कोई इस तरह का कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होने वाला है या फिर कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं किसी कंपनी के, तो वहाँ पे भी उस टाइम पर भी हम स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस है स्ट्रेडल का, यानी कि जैसे हम स्ट्रेडल बनाते हैं। अब स्ट्रेडल में क्या करते हैं, हम ATM कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं जिससे कि किसी भी साइड का मूव आए तो वहाँ से हमें प्रॉफिट आ जाए। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो वहाँ पे फिर हमें टाइम वैल्यू का रिस्क हो जाता है, यानी कि प्रीमियम का रिस्क होता है। तो हम ये बिल्कुल हमारा व्यू उसी टाइप का रहेगा, बट हमारा जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो हमें थोड़ा सा मिनिमाइज रखना है कि अगर किसी रीजन से मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो वहाँ हमारा जो टाइम वैल्यू का रिस्क है वो ज़्यादा ना हो। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी को हम जैसे कि नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसके साथ में बस हमें देखना है कि हमें स्ट्रेटजी को यूज़ कब करना है और इसको कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, हमारा रिवॉर्ड क्या हो सकता है। तो ये सब हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी लॉन्ग गार्ड्स जैसे स्ट्रेटजी है, तो ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी है, क्योंकि डेबिट स्ट्रेटजी यानी कि इसमें हम क्योंकि जब हम इस स्ट्रेटजी को ओपन करेंगे तो इसमें हमें प्रीमियम्स को यहाँ पे क्या करना होगा, पे करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटजी को कब यूज़ करेंगे, इसको हाई वॉलेटाइल मार्केट में यूज़ करेंगे, यानी कि वॉलेटिलिटी इसके लिए हाई चाहिए। और जैसे कि कहा, या तो अप साइड की बड़ा मूव आए या फिर डाउन साइड का बड़ा मूव आए, तो उस टाइम पर हम, या फिर मार्केट ओपनिंग के टाइम पे भी हम इसको देख सकते हैं। अगर मार्केट में अगर मार्केट ओपन होने से पहले कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि मार्केट में कोई, और उसके बाद कोई गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस हैं, तो वहाँ पे भी इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें रिस्क भी होते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
और ख़ासकर जब हम कोई बाइंग की कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे टाइम वैल्यू के रिस्क रहते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम वैल्यू का रिस्क रहेगा, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और कब इसे यूज़ करना है ये मैटर करता है। यानी कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी को यूज़ करने की, क्योंकि कोई भी जो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी होती है वो टाइम वेस्ट होती हैं, क्या सिनेरियो है, क्या टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑप्शंस की क्रिएट कर सकते हैं। अब वो चाहे हमारी बाई साइड की स्ट्रेटजी हो या सेल साइड की स्ट्रेटजी हो या फिर रेंज बाउंड मार्केट के लिए हमारी हेजिंग की स्ट्रेटजीज हो। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी रहेगी, स्ट्रेटजी क्या है, अब इसमें स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, बाई वन आईटीएम कॉल, वन आईटीएम। लेकिन ये याद रखना है कि जो आईटीएम कॉल होगी वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत डीप आईटीएम में नहीं जाएंगे, बट हाँ स्लाइटली आईटीएम, यानी कि हम ऐसे जाएंगे जहाँ पर जिसका डेल्टा 7 के अराउंड हो, यानी कि जहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.7 के अराउंड हो। तो उस समय की हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आईटीएम कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे, बाई, साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई वन आईटीएम पुट। यानी कि अब यहाँ पे हम कॉल भी आईटीएम बाई करेंगे और पुट भी आईटीएम बाई करेंगे। अब इसका क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एट द मनी कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेडल, और वो भी हमारी एक हाई वॉलेटाइल मार्केट की स्ट्रेटजी है। मार्केट अप जाए तो कॉल से प्रॉफिट आएगा, डाउन जाए तो पुट से प्रॉफिट आएगा। बट होता क्या है कि जो भी एटीएम ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एटीएम पर टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो थीटा होता है, यानी कि जो टाइम वैल्यू होती है वो एट द मनी पर होती है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो वहाँ पर हमें प्रीमियम के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे डेल्टा कम होता है। अब डेल्टा कम होने से क्या होता है कि मार्केट अप जाती है या डाउन जाती है तो प्रॉफिट उतना हमारा नहीं होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू का वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिससे क्या हो कि अगर कोई मूवमेंट हो तो यानी कि डेल्टा ज़्यादा होगा तो हमें एक अप साइड या डाउन साइड का बड़ा मूव मिलेगा। और साथ में क्या होता है कि जो आईटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं उनका जो टाइम वैल्यू होती है, यानी कि जो डेल्टा होता है, यानी कि जो थीटा होता है, यानी कि जो आईटीएम ऑप्शंस होते हैं उनका थीटा कम होता है। यानी कि आईटीएम में डेल्टा ज़्यादा होता है, थीटा कम होता है, जबकि एट द मनी में क्या होता है, डेल्टा कम होता है, थीटा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम स्ट्रेडल बनाने से बेटर है कि हम यहाँ पर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट करें, यहाँ पर क्या हो कि हम कॉल भी आईटीएम बाई करें और पुट भी आईटीएम बाई करें, जिससे कि मार्केट में किसी भी साइड का बड़ा मूव आए तो वहाँ से हमें एक बड़े प्रॉफिट के चांसेस रहें और हमारा जो टाइम वैल्यू का रिस्क है वो भी यहाँ पर मिनिमम रहे। तो ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटजी। तो मेन चीज़ क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे मेन होता है स्ट्राइक का सिलेक्शन। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि सबसे मेन होता है स्ट्राइक का सिलेक्शन, हमें किस स्ट्राइक का कॉल या पुट ऑप्शंस को बाई करना है। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन, तो यहाँ पे भी हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है। बट ये पॉइंट हमें माइंड में रखना है कि जो कॉल होगी वो भी आईटीएम होगी और जो पुट होगी
वो भी ITM होगी। तो इसका मीन क्या होगा, जो कॉल होगी वो लोअर स्ट्राइक की होगी और जो पुट होगी वो हायर स्ट्राइक की हम यहाँ पर बाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब हमारा ये तो स्ट्रेटजी होगी, यानी कि ये 2 लेग की स्ट्रेटजी हो गई, ये कॉम्बिनेशंस हो गया कॉल और पुट का। अब यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा और लिमिटेड रहेगा, और जो लॉसेस रहेंगे यानी कि हमने जो प्रीमियम जो पे किए हैं और साथ में जो स्प्रेड है, यानी कि जो टोटल जो हमने प्रीमियम पे किया है, यानी कि जो कॉल का भी प्रीमियम पे करेंगे और हम पुट का भी प्रीमियम पे करेंगे, और जो हमारा जो स्प्रेड है, यानी कि जो हमने स्प्रेड लिया है उसमें से उस प्रीमियम को लेस कर देंगे, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि हमारा जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे नेट जो प्रीमियम पे किया है, यानी कि पेड, यानी कि ये हम क्या करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे स्प्रेड में से, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो स्प्रेड है स्ट्राइक का उसमें से हमने जो नेट प्रीमियम पे किया है अगर उसको लेस कर देंगे तो वो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा लॉस होगा, यानी कि मैक्सिमम लॉस वही रहेगा। अब जो भी ये बेसिकली टाइम वैल्यू, यानी कि जो कॉल की टाइम वैल्यू है और जो पुट की टाइम वैल्यू है उसका लॉस यहाँ पर हमारा रहेगा। अब क्योंकि इन द मनी में टाइम वैल्यू कम होती है, कॉल की भी टाइम वैल्यू कम होती है, पुट की भी टाइम वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो कम रहेगा। अब सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं, यानी कि जो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर अनलिमिटेड किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि अगर मार्केट अप जाती है तो कॉल, क्योंकि हमने ITM बाई की है, ITM का जो डेल्टा है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जैसे स्पॉट में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रीमियम में चेंजेस आएंगे। सेम अगर मार्केट डाउन जाती है तो यहाँ पे हमने जो पुट बाई की है तो उसका भी डेल्टा ज़्यादा है, तो मार्केट डाउन जाने पर वहाँ पे भी हमें पुट में भी अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रेडल बनाते हैं तो स्ट्रेडल बनाने से बेटर है कि हम इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ करें। तो यहाँ पर हमें एक तो क्या होगा, टाइम वैल्यू का रिस्क हमारा कम हो जाएगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू का रिस्क कम रहेगा, और सेकेंडली यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जाना होने की वजह से प्राइसेस की जो मूवमेंट होगी, अपसाइड की मूवमेंट होगी या फिर डाउन साइड की मूवमेंट होगी, वहाँ पर हमारे प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, तो डेफिनेटली जो ट्रेडर है, खासकर जो ऑप्शंस ट्रेडर है, वो स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। कि जैसा कि कोई भी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं तो एक तो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से होती है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से होती है, और सबसे मेन पार्ट होता है स्ट्राइक का सिलेक्शन। तो वो हमें बहुत केयरफुली स्ट्राइक का यहाँ पर सिलेक्शन करना है, मार्केट के व्यू के साथ में हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री करनी है, और कोई भी स्ट्रेटजी रियल मार्केट में यूज़ करने से बेटर है कि हम पहले उसकी एक बैक टेस्टिंग करें, यानी कि हम इसकी एक पेपर ट्रेडिंग करें, वहाँ पे हम इसको चेक करके देखें। अगर ये प्रॉपरली वर्क करती है तब यहाँ पे हम इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ में और स्टडी के साथ में ही आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये भी हमारा जो वीडियो है, बेसिकली जो हमारी जो क्लासेस हैं वो एजुकेशन के पर्पस से ही हैं, जिससे कि हम ऑप्शंस के बारे में, यानी कि जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो ऑप्शंस है, चाहे वो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो, डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो ऑप्शंस बायर की स्ट्रेटजी हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है ये भी ऑप्शंस बायर के लिए है। सेम यहाँ पर हम बहुत सी स्ट्रेटजी जो हैं वो ऑप्शंस के सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि और ऑप्शंस के जो राइटर होते हैं, सेलर होते हैं, क्योंकि उनके रिस्क काफ़ी हाई होते हैं, तो वो अपना रिस्क भी कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या अपने जो मार्जिन जो बेनिफिट्स है वो कैसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, यानी कि अब चाहे वो मार्केट रेंज बाउंड हो, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी हो, हेजिंग की स्ट्रेटजीज हो, तो वो सब आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और इसके लिए आप NFM का एडवांस ऑप्शंस का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम प्रॉपर इन स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इनको यूज़ करना है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ऑप्शंस ग्रीक्स की आप डिटेल स्टडी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन डेटा का एनालिसिस और ऑप्शंस चेन का एनालिसिस आप इस एडवांस जो ऑप्शंस का हमारा कोर्स है उसमें आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।